नमस्ते फ्रेंड्स, तो चलते हैं मेरे पुराने घर के तरफ में, जो मेरे परदादा जी ने बनाया। लगभग 200 साल पुराना है ये घर। और ये जो कंदील आप देख रहे हो, ये मेरे दादाजी के टाइम का है। वो इन्हीं को यूज़ करते थे, इन्हीं को लेके आते थे खेत में। तो आओ चलो मैं दिखाती हूँ कौन सी लकड़ी यूज़ की है, वो दिखाती हूँ। शुरुआत वहाँ से करती हूँ। पहले क्या था ना, ये लकड़ी के पिल्लर थे। ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी के खंबे ये इस तरह लगाए थे, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, वहाँ पर भी, इस तरह। वो जो लास्ट में दिख रहा है ना, उस तरह लगाए थे। लेकिन क्या हुआ कि वो टूट रहे, वो अब गल रहे थे, टूट रहे थे। तो फिर ये सीमेंट का पिल्लर बनाया। और ये जो लकड़ियाँ दिख रहे, ये वाली, ये वाली, ये लकड़ियाँ, हाँ, ये वाली लकड़ियाँ, जो ये पिल्लरों पे इसका इस बैलेंस के लिए रखा हुआ था कि इसके ऊपर में सारा बैलेंस इस पिल्लर पे, इस लकड़ियों पे आए। तो इसको ना हम अपनी यहाँ की भाषा में हम इसको सिंधी बोलते हैं, सिंधी का पेड़। और वो सिंध कैसे होती है, उसका पेड़ होता है नारियल के पेड़ के जैसे, लंबे लंबे पत्ते भी वैसे ही होंगे। और उसके जो फल होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं, छुआरे के जैसे उसके पेड़ होते हैं। पेड़ में वो छोटे छोटे छुआरे लगते हैं, छुआरे के टाइप का उसका फल होता है, जो मीठा होता है, खाते भी है। और बंच में होता है। आप लोग क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, लेकिन हम लोग ये सिंधी की लकड़ी बोलते हैं। तो ये उसका पेड़ है। इसको अरे सीधा सीधा होता है, तो इसको काट के फिर यहाँ पे यूज़ किया। इसकी एक खासियत होती है कि इसमें आग जल्दी नहीं लगती है। अगर आग पकड़ भी ली तो ये जल्दी से जलता नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है जलने के लिए। और ये जल्दी से आग पकड़ता नहीं है, और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये जो पेड़ है ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन अब तो ये 200 साल पुराना है, तो इसमें ये देखो, ये मिट्टी घुसी है, लेकिन ये अभी भी ये मजबूत है। ये पेड़ अभी भी मजबूत है। ये सब उसी टाइम का बना हुआ है। ये आप देख रहे हो, ये उसी टाइम का बना हुआ है। और ये जो हमारा घर था, ये मतलब घर नहीं, हम इसको कोठा बोलते हैं। कोठा मतलब हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, कि गायों के लिए या बैलों के लिए कोठा बनता है। तो कोठे का मतलब आप और कुछ मत समझिएगा प्लीज़। हमारे यहाँ देसी भाषा में, हम जो नागपुर और एमपी के बॉर्डर वाले जो मराठी है ना, हमारी इसमें हिंदी मिक्स होती है, और हम इसको कोठा बोलते हैं, गायों का कोठा। जैसे उत्तरांचल में जहाँ गाय बांधती है तो वहाँ पे नोरा बोलते हैं उन लोग, कहीं पे नोरा बोलते हैं, जैसे राजस्थान में नोरा बोलते हैं, जैसे उत्तरांचल में बोलते हैं जानवरों को डंगर बोलते हैं, तो डंगरों की जगह। तो ऐसे ये हमारे वाले जानवरों की जगह है, ये जहाँ पे जानवर बांधते थे। और ये जो बनी हुई थी, ये जो बड़ी लंबी सी पट्टी, वो उधर लास्ट तक बनी हुई थी। ये तो अभी घर नया बना है, इसको आधा कट करके फिर घर बना है, नहीं वरना ये जो पट्टी बनी थी वो लास्ट तक बनी थी। और ये इसलिए बनाई थी क्योंकि उस टाइम में खेतों में काम करने के लिए बैल थे हमारे यहाँ पे। खेतों में काम करने के लिए कोई साधन नहीं होता था, कि जैसे कोई ट्रैक्टर नहीं होता था, तो हर घर में 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी ऐसे बैल पाल के रखते थे। तो उनके लिए ये बनाया था। और हमारे घर में खेत ज़्यादा है, तो बैल हमारे पास में 5-6 जोड़ी बैल थे, जो यहाँ पे एक बैल यहाँ बांधेंगे, एक बैल यहाँ बांधेंगे। तो ऐसे करते हुए वो लास्ट तक बैल बांधते थे। ये जो दीवार टूटी है वहाँ तक नहीं गाइस, वो जो अंधेरा दिख रहा वहाँ तक ये चीज़ बैलों को बांधते थे। और ये जो घर बना था, तो ये वहाँ तक बना था। ये दीवार तो बीच में बनाई थी, ताकि उधर में बैल मतलब होता है ना कि अच्छे वाले बैल को अलग बांधना, और जो मारने वाले बैल होते थे, जो कभी कभी सींगों से मस्ती करते थे, उनको अलग बांधना। तो ये इस तरह का कुछ करके उन्होंने ऐसे कुछ किया था, लेकिन बैल वैसे ही बनते थे। और यहाँ पे बैलों को घास डालने के लिए या चारा डालने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी दीवार थी, जो अब टूट गई है। तो ये दीवार थी जिसके अंदर में घास भूसा डालते थे, और फिर बैल खाते रहते थे। तो आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे ये जो है ना, ये बांस का बना हुआ है। इतना मजबूत बांस है, ये उस टाइम से बना हुआ है, जिसने कई सर्दी गर्मी और क्या क्या चीज़ें देखी है। यहाँ पे कुछ डेट सी भी लिखी है, जो अभी समझ में नहीं आ रही है क्या लिखा है, क्योंकि हम भी बचपन में ना चाक से यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते थे। क्योंकि मेरी 4 बुआ है, और मेरी बुआ के बच्चे आते थे, तो हम यहीं पे खिलौने खेलना, छोटा छोटा मंडप बना करके उसमें खेलना होता ना, गुड्डा गुड़ियों का खेल। तो जैसे मेरी बुआ के बच्चे आते थे तो गिल्ली डंडा खेलना, तो वो सब हम यहाँ खेलते थे। तो हम यहाँ पे हमने जो बचपन वाले जो दिन हैं, वो यहाँ बहुत इंजॉय किया। घर से खाना लेके आते थे और फिर यहाँ पे खाना खाते थे। यहाँ पे मैं आपको एक डेट दिखा रही हूँ, यहाँ पे कुछ 69 समथिंग कुछ लिखा हुआ है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बहुत पुराना है। ये चौक से नहीं लिखा है, ये कुछ कलर है, पेंट है, उससे लिखा हुआ है। ये क्योंकि ये 69 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बहुत मजबूत है। और बहुत सी यादें जुड़ी हुई है गाइस इसमें। इसकी मैं दीवारें आपको बताती हूँ। ये और मुझे ये गाय से ना बड़ा डर लगता है। ये बड़ी टेढ़ी खीर है, या तो फिर इसको बोलूँ कि ये ना सीधी जलेबी, देखने में तो ऐसे लग रही है ना
ना, इसके सींग देखो, जैसे ऐसे ऐसे वाले सींग है इसके, स्वैग, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये स्वैग वाले सींग है, लेकिन इसमें स्वैग नाम की चीज़ नहीं है। जलेबी के जैसे सीधी टेढ़ी है। पता नहीं इसके साथ मेरी क्या दुश्मनी है। मैंने कौन से इसके क्या, मैंने थोड़ी इसके सींग काटे यार, ये मेरी तरफ से घुर के देख रही है। देवी मत देख। तो अब देखो, ये दीवालों में ये पत्थर है, ये पत्थर, और ये मिट्टी स्पेशल कहीं से लाई नहीं है, ये हमारे खेतों की ही मिट्टी है। ये जो पत्थर है ना, ये हमारे खेत में ना रंगोली होती है, रंगोली, तो रांगोली, हम लोग रांगोली बोलते हैं। ये वो वाला पत्थर है जिसको हम पीस करके फिर ना रंगोली बनाते हैं, क्योंकि मेरे खेत में ना वो रंगोली वाली वो पत्थर है। मैं भी दिखाऊंगी आपको वीडियो में, अगर मैं खेत में जाती हूँ तो वो वाले। और ये देखो, ये कोई छनी हुई भी मिट्टी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो छनी हुई मिट्टी नहीं है गाइस, इसमें पत्थर भी मिलेंगे, कंकड़ भी मिलेंगे, ये सब है। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, लेकिन इतने मजबूत है पत्थरों के साथ में, बहुत ही मजबूत तरीके से बना हुआ है ये घर। और इस घर के साथ मेरे दादाजी के साथ में बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। आप देखो, ये देखो, ये जो पत्थर है बड़े बड़े, ये पत्थरों की सहायता से ये घर बना हुआ है। और ये देख रही है, ये इस तरह, ये वाले पेड़ पे ना, ये डिज़ाइन हमने बनाई वाली नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। ये पता नहीं कैसे बनी है, इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ी प्यारी लग रही है डिज़ाइन। तो ये कारीगरी थी मेरे परदादा जी की। और इसका रीज़न ये है, इस घर बनाने के लिए भी इसका रीज़न यही था कि यहाँ पे हमारे घर में गाय बैल थी। तो जब तक बैलें थी तो तब तक तो यहाँ पे लाइन से बैल बनते रहते थे। और फिर जब बैल थोड़े थोड़े कम हुए तो गाय भी थी, तो फिर गाय को यहाँ बांधते थे। और ये लंबा था, वहाँ तक लंबा था। लेकिन जब ये नया घर बना तो ऊपर में टीन सेट डाल दी पापा ने। और यहाँ पे फिर भूसा वगैरह भरने के लिए कुछ वेस्ट चीज़ें होती है, उसको साइड में रखने के लिए ऐसे इधर साइड में जगह बना ली। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे दादाजी यहाँ आते थे तो कैसे ऊपर चढ़ते थे, और किसकी सहायता से अब ऊपर मंडप पे जाते थे। हम लोग इसको मंडप भी बोलते, लेकिन मैं मराठी हूँ तो मेरी बातों में जो टेक्चर आता है ना, वो मराठी आता है, तो हम लोग इसको धाबा बोलते। अगर जो लोग मराठी होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वो समझ गए होंगे कि धाबा किसको बोलते। तो धाबा नहीं, वरना आप ये बोलोगे कि यार ढाबा नहीं बोल रही हूँ गाइस, धाबा। तो ये हम लोग ये धाबा बोलते हैं इसको, धाबा तो मराठी में। तो यहाँ पे क्या होता था ना, एक सीढ़ी लगी हुई रहती थी, ये बांस की सीढ़ी लगी रहती थी। मेरे दादाजी यहाँ से ऊपर चढ़ते थे और ये यहाँ से रस्सी बांध के नीचे लटकती थी रस्सी। फिर मेरे दादाजी ऊपर चढ़ के सीढ़ी पे फिर रस्सी की सहायता से फिर इसके ऊपर में जाते थे मंडप पे। और यहाँ पे उनका बिस्तर था, और रात में 7 बजे खाना खा के आते थे मेरे दादाजी। और क्योंकि गांव में क्या होता ना, जल्दी खाना हो जाता है, और उस टाइम में लाइट वगैरह नहीं थी, तो मेरे दादाजी आके यहाँ सोते थे। और उनके पास कंदील था, जो कांच वाला एक कंदील होता है जिसमें बत्ती जलते रहती है, केरोसिन से चलता है वो। तो वो कंदील लेके आते थे, कंदील यहाँ रखते थे और कंदील रात भर जलते रहता था। और यहाँ से वो खेतों की रखवाली के लिए यहाँ पे सोते थे और यहीं से देखते रहते थे, क्योंकि लाइट तो थी नहीं उस टाइम। यहाँ से बढ़ाने के बाद में वो रोशनी तो ज़्यादा दूर तक तो दिखती नहीं थी, उनकी वाली रोशनी कंदील की रोशनी से उतना दूर तक दिखता नहीं था, क्योंकि लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी उस टाइम में। तो कंदील से यहाँ तक की जो भी चीज़ें दिखती थी यहाँ तक की, तो वो देखते थे। और बस उनके पास में जो भी व्यवस्था होती थी वो कंदील की सहायता से वो देखते थे। और वो नीचे उतरते थे, कंदील लेकर के नीचे उतरते थे वहाँ से, और फिर वो इधर उधर देखते थे कि कहीं आवाज़ आ रही तो कहाँ से आ रही है, क्योंकि जानवर वगैरह आ जाते थे। खेत में फसल रहती थी तो जानवर आकर के नुकसान करते थे, जैसे रात में कभी कुत्ते हैं या कुछ, तो फिर वो यहाँ से अपनी फसल की रखवाली करते थे। और हमारे यहाँ पे ये खलियान था उस टाइम में, ये सारा चिकना चिकना रहता था। तो यहाँ बैलगाड़ी है, चक्के है, और खेतों में क्या नहीं होता, हर चीज़ होती है, घास फूस हर चीज़ रखी रहती थी। तो हर चीज़ को देखते थे वो। और जैसे होता है ना कि अपने घर की रखवाली करना, अपने एक किसान क्या करता है, अपने फसलों को, अपने खेत को, अपने फसल के जो मतलब हर चीज़ को अपने बच्चे की तरह पालता है वो। तो बस वही चीज़ होती थी। मेरे दादाजी यहाँ से उधर तक जाते थे कंदील लेकर के, सारी जगह देखते थे। उधर में जो ये है ना, यहाँ पे नाला है, एक नाला बड़ा सा, तो उधर तक मेरे दादाजी इधर उधर तक ऐसे घूम के आते थे। और ये मेरे भाई ने बनाया वाला घर है, ये तो अभी बनाया है कुछ साल पहले, लेकिन पहले यहाँ पे
कचरा यहाँ इस कचरा डालते थे, कचरे का ढेर था यहाँ। और ये चीज़ें भी एकदम प्लेन सी थी, ये घर वगैरह कुछ नहीं था, प्लेन सी थी, बहुत बड़ा सा एरिया था। तो मेरे दादाजी यहाँ देखते थे और मैं अपने दादाजी के साथ में आती थी शाम के टाइम में खाना खा के। हमको दादाजी कहानियाँ सुनाते थे और हमारे दादाजी को पढ़ना आता था, वो शब्दों को जोड़ जोड़ करके पढ़ते थे। तो वो रामायण पढ़ते थे इज्ज कर करके, इज्ज मतलब कि जोड़ जोड़ के पढ़ते थे। तो रामायण के बारे में बताएंगे, कभी भगवान जी के बारे में बताते थे और कभी कहानियाँ सुनाते थे। तो एक बचपना होता है ना, अपने पापा से भी प्यारे दादाजी लगते। तो मैं दादाजी के साथ आती थी और यहाँ पे हम लोग दादाजी और मेरी बहन आती थी कभी कभी, तो हम यहीं पे सोते थे मेरे दादाजी के पास में। और बहुत केयर करते थे मेरे दादाजी कि कभी हम नीचे ना गिरे उसके लिए। और वो बचपना था ना, वो बचपन और वो बचपन के दिन और वो जो दादाजी के साथ में जो पल गुजारे, वो मेरे लिए अनमोल है। वो उसका एक एक पल मेरे लिए बहुत अनमोल है। आई होप आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे दादाजी के जैसा कोई नहीं है हमारे परिवार में। मेरे दादाजी का जो व्यक्तित्व, वो ऐसे निडरता से काम करना और उनकी गट फीलिंग, खेतों में काम करने के लिए जो नांगर वखर वो चलाते थे और हष्ट-पुष्ट शरीर वाले जो नांगर चलाना बैलों की जोड़ियों के साथ में बैलगाड़ी पे बैठ कर के जब वो घरों में आते थे, घर में पानी की टंकी लेकर के। मैं आपको दिखाती हूँ वो पानी की टंकी जो बैलगाड़ी पे रख के वो पानी मतलब खेत के कुएँ से पानी भर के हमारे गाँव में जो घर है उस घर में ये टंकी पहुँचाते थे, जो बैलगाड़ी के ऊपर रहती थी। तो ये वाली टंकी भर के लाते थे। और जब मेरे दादाजी टंकी भरते थे ना, तो ये वाला साइड आगे के साइड होता था, उधर में यहाँ मेरे दादाजी बैठते थे बैलगाड़ी पे और फिर बैलगाड़ी चलती थी और मैं यहाँ बैठती थी और इसको पकड़ के। और मेरे दादाजी मराठी गाने के बड़े शौकीन थे, तो मेरे दादाजी कभी भी मराठी में गाना गुनगुनाते रहते थे, या कभी मारुति राया भला किया भगवा झंडा लगा दिया, ऐसे मेरे दादाजी कुछ हनुमान जी के भजन गाते रहते थे। तो बहुत सी बातें हैं कि रेणुका माँ के कुछ गीत गाते थे, कुछ मतलब कि अलग। मेरे दादाजी कुछ इस तरह के इंसान थे ना कि एक मतलब कृषक भी थे और साथ में अच्छे केयरिंग पिता, अच्छे केयरिंग दादाजी। और मेरी शादी के टाइम भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी, सोची कि जो नाती पोतों के लिए जो सोचते हैं। और ये देखो गाइस, ये जो मंडा है, यहाँ पे घास भूसा रखते थे, बारिश के टाइम में भीग न जाए, सड़ न जाए, इसलिए यहाँ पे घास भूसा रखते थे। और यहाँ पे कंडे भी रहते थे। हम गांव के लोग हैं, तो बिना कंडों से और बिना चूल्हे के हमारी ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि गांव में कंडे के बिना तो ज़िंदगी ही नहीं। तो बारिश के टाइम में यहाँ कंडे भी रखते थे कि बारिश में गीले ना हो। तो ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होता था। अब तो यहाँ पर कभी कुछ कबाड़ा रख देंगे, या कभी उधर अंदर में और भी चीज़ें रखी हुई है। अभी तो गर्मी का टाइम है, जब बारिश आने वाली होगी ना, तो ये जो गेहूँ की फसल है, यहाँ थ्रेशिंग करके इसके वाला भूसा यहाँ पर भी भरेंगे। और ये पूरा भूसे से भरा होता है गाइस, वो वहाँ तक भूसे से पूरा भरा होता है, क्योंकि हमारे घर में गाय है, हमारे घर में भैंस है, तो इनको पूरे बारिश भर उनकी व्यवस्था करके रखना पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे ये घर की ये जो दीवारें हैं, तो इसमें इस तरह के पत्थर लगे हुए। और इसकी मिट्टी कोई उस टाइम में छान करके नहीं लगाई थी, ये इस तरह की मिट्टी थी। ये देखो ये मिट्टी, लेकिन अभी भी ये देखो ये मिट्टी। तो इस मिट्टी से इतना मजबूत घर। और वहाँ जो पुराने टाइम में जो भी काम किया ना, ये बोलते हैं ना कि यार वो पुराना टाइम है, वहाँ तो ये वो पुराने ज़माने के लोगों को क्या पता आज का टाइम कैसा है क्या है। लेकिन पुराने टाइम वाले जो लोग थे ना, आज भी उनकी बनी हुई चीज़ों का मुकाबला नए वाले लोग नहीं कर सकते। आज भी पढ़े लिखे जो जनरेशन है, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके रखी है, वो भी इतना मजबूत नहीं घर बना सकते। आज भी जिन्होंने डिग्री ले करके अच्छे खासे सीमेंटेड से जो भी काम कर रहे हैं ना, सीमेंट वाला, तो उनका भी घर ढह जाएगा। लेकिन ये जो 100-200 साल पुराना घर है, इसने ना जाने कितनी तूफ़ानें देखी है, जो कितने तूफ़ानें, कितनी बारिशें देखी है, जो आज भी ये मजबूत खड़ा है। और जब भी मैं इनको देखती हूँ, तो मुझे अपने दादाजी के साथ गुजारे पल, मुझे अपना बचपना, मुझे अपने भाई बहनों के साथ में यहाँ पे जो खेलना कूदना, यहाँ पे चावल का वो पल्लार पड़ा रहता था, हम उसमें खेलते थे। मतलब आज भी वो सब चीज़ें मुझे याद आती है और मुझे आज भी मेरा बचपना लौट आता है। और